गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मैस्मेटिक टिश्यू के बारे में। तो मैस्मेटिक टिश्यू होता क्या है? मैस्मेटिक जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड मेरिस्टोस से ड्राइव किया गया है और मेरिस्टोस का मतलब है टू डिवाइड। देखो, मैस्मेटिक जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड मेरिस्टोस से ड्राइव किया गया है एंड मेरिस्टोस का मीनिंग होता है टू डिवाइड। एंड टिश्यू क्या होते हैं? देखो, ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू एंड स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द ग्रुप ऑफ सेल्स विच हैव एबिलिटी टू डिवाइड एंड टू फॉर्म न्यू सेल्स। द ग्रुप ऑफ सेल्स विच हैव एबिलिटी टू डिवाइड, ऐसे सेल्स जिनके अंदर एबिलिटी होती है टू डिवाइड करने की एंड नई सेल बनाने की। एंड जो सेल्स मैस्मेटिक टिश्यू की फॉर्मेशन करती हैं उनको हम बोलते हैं मैस्मेटिक सेल्स बोलते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? मैस्मेटिक सेल्स बोलते हैं। अब देखिए, जो मैस्मेटिक टिश्यू होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? तो मैस्मेटिक टिश्यू इज फाउंड इन द ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट्स। कहाँ पे मिलता है मैस्मेटिक टिश्यू? जो प्लांट्स का ग्रोइंग रीजन होता है वहां पे प्रेजेंट होते हैं। ग्रोइंग रीजन की बात करें हम तो रूट टिप पे एंड शूट टिप पे, नोड्स पे, इंटर नोड्स पे प्रेजेंट होता है। तो देखिए, जैसे कोई भी सपोज करो ये कोई भी प्लांट है, ठीक है, यहाँ से क्या हुआ? ब्रांच निकल गई, यहाँ से भी क्या निकली? ब्रांच निकली। इसी तरह यहाँ से ब्रांच निकल गई और यहाँ से क्या निकली? ब्रांच। इस तरह ये प्लांट बन गया और ये नीचे हो गई रूट। तो ये हो गया शूट टिप और ये क्या हो गया? रूट टिप। और जहां से लीफ अराइज होती है उनको हम क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। जहां से क्या अराइज हुई? लीफ अराइज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? नोड। और जहां से लीफ अराइज हो रही है इन दोनों के बीच में जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं? इंटर नोड बोलते हैं। तो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है ये? रूट टिप पे, शूट टिप पे, नोड्स पे एंड इंटर नोड्स पे ये प्रेजेंट होता है मैस्मेटिक टिश्यू। अब देखिए हम इसके फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसके फीचर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैस्मेटिक टिश्यू की शेप की। इसकी जो शेप होती है देखो, ओवल शेप होती है, ऐसी पॉलीगोनल होती है। पॉलीगोनल शेप क्या होगी? जैसे ये है पॉलीगोनल शेप है, ठीक है। और स्फेरिकल शेप होती है। कैसी शेप होती है? स्फेरिकल शेप होती है। देखो, जो सेल्स होती हैं, मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है पॉलीगोनल सेल का। तो हम कोई भी सेल ले वो एक जैसी ही सेल लेंगे। देखो, मैंने इसमें सारी कैसी सेल ली है? पॉलीगोनल सेल ली है। ऐसा नहीं है कि हमने एक तो कैसी ले ली? पॉलीगोनल सेल ले ली, एक हमने कैसी ले ली? स्फेरिकल। जो ऐसा नहीं कर सकते, हमें सारी सेल जो है वो एक शेप की ही हमें लेनी होती है। एक सेल की ही, एक शेप की ही सारी सेल्स होती है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इंटरसेलुलर स्पेस। इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है? देखो, द स्पेस बिटवीन टू सेल्स। देखिए, दो सेल के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं। जैसे ये एक सेल हो गई, ये एक सेल हो गई, ये एक सेल हो गई। तो इंटरसेलुलर स्पेस क्या हुआ? ये हुआ। तो दो सेल के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं। तो इन टिश्यू में जो इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है वो अब्सेंट होता है या फिर होता तो है तो बिल्कुल कम होता है, ठीक है। तो शेप हो गई इसकी, ओवल हो गई, पॉलीगोनल हो गया एंड स्फेरिकल हो गई। सेल की जो शेप है वो एक जैसी ही होती है, अलग अलग नहीं होती। दूसरा हमने पढ़ा है इंटरसेलुलर स्पेस। इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है? द स्पेस बिटवीन टू सेल्स। दो सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरसेलुलर स्पेस। तो मैस्मेटिक
होता है, अब्सेंट होता है, अगर प्रेजेंट होगा तो बिल्कुल कम प्रेजेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट होता है नेचर, इनका नेचर कैसा होता है। तो मैस्मेटिक टिश्यू जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव है, ऑलवेज क्या करती है, डिवाइड करती है, हमेशा क्या करती है वो, उनके अंदर डिवीजन कैपेसिटी होती है, तो कैसी होंगी वो, लिविंग सेल होंगी। तो मैस्मेटिक टिश्यू का नेचर कैसा है, लिविंग है। अब देखिए ये प्लांट है तो प्लांट में सेल वॉल भी प्रेजेंट होगी, सेल ऑर्गेनेली भी प्रेजेंट होगी, साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस एंड वैक्यूल्स भी। तो एक बात देखते हैं इनके बारे में। तो सेल वॉल जो होती है इन टिश्यू में वो प्राइमरी सेल वॉल होती है। कौन सी सेल वॉल होती है, प्राइमरी सेल वॉल होती है। और जो प्राइमरी सेल वॉल होती है, सेल वॉल इज थिन, कैसी होती है वो, थिन होती है, एंड किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। देखिए प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। तो मैरिस्मेटिक टिश्यू में कौन सी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, प्राइमरी सेल वॉल, कैसी होती है, थिन होती है, एंड किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, अब देखो सेल ऑर्गेनली, तो जो मैरिस्मेटिक टिश्यू होता है इसमें जितनी भी सेल ऑर्गेनली होती है वो अब्सेंट होती है। देखिए नॉट वेल डेवलप, या तो कोई प्रेजेंट है तो वो पूरी तरह से क्या नहीं है, डेवलप नहीं है, या फिर क्या है, मोस्ट ऑफ द क्या होता है, अब्सेंट ही होती है। देखो जैसे ये हम सेल स्ट्रक्चर बना लेते हैं ऐसे, ठीक है, तो ये सेल वॉल हो गई, तो इसके अंदर अगर सेल ऑर्गेनली प्रेजेंट है ही नहीं तो हमें न्यूक्लियस क्या होगा, क्लियर दिखाई देगा, साफ दिखाई देगा। ठीक है, तो इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। प्रोमिनेंट इसको क्यों बोला गया है, क्योंकि इसमें सेल ऑर्गेनली तो क्या होती है, अब्सेंट होती है, तो हमें न्यूक्लियस क्या दिखाई दे रहा है, क्लियर दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसलिए न्यूक्लियस कैसा होता है, इसमें प्रोमिनेंट होता है। एंड जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटो मीन्स सेल्स एंड प्लाज्म मीन्स क्या होता है, सेल्स में जो लिक्विड सब्सटेंस होता है उस जेनेटाइप, उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म जो होता है वो कैसा होता है, डेंस होता है। डेंस क्यों है, क्योंकि इसमें सेल ऑर्गेनली तो प्रेजेंट है नहीं, तो कैसा होगा, साइटोप्लाज्म डेंस होगा, मीन्स गहरा होता है यहाँ पे। अब देखिए हम बात करें वैक्यूल्स की, तो वैक्यूल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इसमें अब्सेंट होते हैं। ठीक है, या फिर प्रेजेंट होंगे तो बहुत ही स्मॉल, कम संख्या में प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि प्लांट्स में तो वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, तो इस मैरिस्मेटिक टिश्यू में क्यों प्रेजेंट नहीं है। आप सभी को पता है कि वैक्यूल्स के फंक्शन क्या है, स्टोरेज करना, और मैरिस्मेटिक टिश्यू का क्या काम है, डिवाइड करना, नए सेल की फॉर्मेशन करना। तो इसका स्टोरेज का तो कोई काम ही नहीं है, तो इसमें वैक्यूल्स जो होते हैं अब्सेंट है, अगर प्रेजेंट भी है तो बहुत कम संख्या में और स्मॉल स्मॉल है। तभी तो जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में प्रेजेंट और प्रोमिनेंट है, जो क्लियरली क्या है, विजिबल है। तो देखिए द सेल विच हैव कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन कॉल्ड टोटिपोटेंट एंड अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। देखिए ऐसे सेल्स जिनके अंदर कैपेसिटी होती है डिवाइड करने की, डिवीजन करने की, उनको हम क्या बोलते हैं, टोटिपोटेंट सेल बोलते हैं, या फिर क्या बोलेंगे, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है यहाँ पे। क्वेश्चन क्या मिलेगा, मैरिस्मेटिक टिश्यू आर टोटिपोटेंट या फिर अनडिफरेंशिएटेड, आपको दो वर्ड मिलेंगे। तो क्या होता है टोटिपोटेंट, द सेल्स विच हैव कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड टोटिपोटेंट, या फिर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं। ठीक है, तो ये था मैरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ मैरिस्मेटिक टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। तो देखो हम बात करते हैं पोजीशन के बेस पे। तो मैरिस्मेटिक टिश्यू जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है एपिकल मेरिस्टम, एक होता है लैटरल मेरिस्टम, और एक होता है इंटरकैलरी मेरिस्टम। तो देखिए एपिकल मेरिस्टम जो होता है वो प्लांट की एपिक्स पे प्रेजेंट होता है, सूट एपिक्स एंड रूट एपिक्स पे प्रेजेंट होता है। और इंटरकैलरी
जो मेरिस्टम होता है वो नोड्स और इंटरनोड्स पे प्रेजेंट होता है। एंड हम बात करें लैटरल मेरिस्टम की, तो ये जो प्लांट्स की जो लैंगिट्यूडनल एक्सिस होता है इसकी साइड में प्रेजेंट होता है लैटरल मेरिस्टम। तो सबसे पहले एपिकल मेरिस्टम देखो क्या होता है, तो इट इज लोकेटेड एट द एपेक्स ऑफ रूट एंड शूट टिप। कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये? लोकेटेड एट द एपेक्स ऑफ रूट एंड शूट। जो रूट एंड शूट होती है उसके एपेक्स पे क्या प्रेजेंट होता है? एपिकल मेरिस्टम। तो अब इसके फंक्शन क्या होंगे? इट इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द प्लांट बॉडी। ये क्या काम करेगा? इंक्रीज करेगा लेंथ को प्लांट बॉडी की। किसमें हेल्प करता है ये? लेंथ इंक्रीज करने में हेल्प करता है। और लेंथ इंक्रीज होती है तो उस ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी ग्रोथ बोलते हैं। और इस पॉइंट को हम ग्रोइंग पॉइंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ग्रोइंग पॉइंट। तो इस यहाँ पे क्या हो रही है? प्राइमरी ग्रोथ हो रही है। तो इस वजह से एपिकल मेरिस्टम को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी एपिकल मेरिस्टम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्राइमरी एपिकल मेरिस्टम बोलते हैं। सेकंड देखिए इंटरकैलरी मेरिस्टम। इंटरकैलरी मेरिस्टम कहाँ पे प्रेजेंट होता है? नोड्स एंड इंटरनोड्स पे। तो हम बात करें नोड्स क्या होते हैं, देखो ये यहाँ पे क्या होते हैं? नोड्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये नोड्स पे, इंटरनोड्स पे एंड लीफ बेस पे प्रेजेंट होता है। तो नोड्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? जहाँ से क्या अराइज होती है? जहाँ से लीफ अराइज होती है उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? नोड्स। एंड इन दो नोड्स के बीच के जो स्पेस होता है इसको हम क्या बोलते हैं? इंटर नोड बोलते हैं। एंड जहाँ से लीफ अराइज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? लीफ बेस बोलते हैं। तो इंटरकैलरी मेरिस्टम कहाँ पे प्रेजेंट होता है? नोड्स, इंटरनोड्स एंड लीफ बेस पे प्रेजेंट होता है। अब इसके फंक्शन क्या होंगे देखो, द लीव्स एंड इंटरनोड्स इंक्रीज इन लेंथ ड्यू टू इंटरकैलरी मेरिस्टम। देखो अब लीफ भी इंक्रीज होंगी और इंटरनोड भी, जैसे जैसे प्लांट की ग्रोथ होगी तो इनके बीच में जो स्पेस होता है इंटरनोड वो भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। और वो इंक्रीज किसकी वजह से हो रहा है? इंटरकैलरी मेरिस्टम की वजह से क्या हो रही है? इनकी ग्रोथ इंक्रीज हो रही है। तो ये भी किस में हेल्प करेगा? लेंथ इंक्रीज करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो देखो इन ग्रासेस, अगर हम बात करें ग्रास की, इट रिजनरेट्स। जो इंटरकैलरी मेरिस्टम है क्या करता है? रिजनरेट करता है द पार्ट रिमूव बाय ग्रेजिंग हर्बीवोरस। जो पार्ट्स हर्बीवोरस के द्वारा रिमूव कर दिया जाता है वो पार्ट भी दोबारा से रिजनरेट होता है। कौन से टिश्यू के द्वारा? इंटरकैलरी मेरिस्टम टिश्यू के द्वारा। अब देखिए नेक्स्ट जो है वो होता है लैटरल मेरिस्टम। तो लैटरल मेरिस्टम कहाँ पे प्रेजेंट होता है? जो स्टेम होता है उसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे प्रेजेंट होता है। तो देखिए ये किसी भी प्लांट बॉडी का ये क्या है? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? लैटरल मेरिस्टम साइड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे प्रेजेंट होता है। तो इट इज लोकेटेड एट द लैटरल पोजीशन इन द स्टेम और रूट। ये भी हम बोल सकते हैं कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है? लैटरल पोजीशन पे प्रेजेंट होता है स्टेम की। तो देखिए इसके फंक्शन क्या हो गए? इट हेल्प इन इंक्रीज द गिर्थ या फिर डायमीटर ऑफ द प्लांट। जो स्टेम की जो चौड़ाई है वो हेल्प करता है बढ़ाने में। लैटरल मेरिस्टम के क्या फंक्शन हुए? लैटरल मेरिस्टम के दिस हेल्प इन इंक्रीज द गिर्थ, चौड़ाई या फिर डायमीटर ऑफ द प्लांट। एंड इट इज आल्सो कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ क्या हो रही है? लेंथ इंक्रीज हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी ग्रोथ। अगर इसकी गिर्थ, डायमीटर इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। तो तीनों के फंक्शन समझ में आए। पहला एपिकल मेरिस्टम क्या करता है? इट इंक्रीज द लेंथ ऑफ प्लांट
बॉडी। दूसरा इंटरकैलरी मेरिस्टम, इट आल्सो इंक्रीज द लेंथ ऑफ लीव्स एंड इंटरनोड्स। एंड लास्ट क्या था, लैटिल मेरिस्टम, ये क्या करता है, इट इंक्रीज द, क्या करता है, गिर्थ या फिर डायमीटर, या फिर ये क्या करता है, स्टेम की चौड़ाई को बढ़ाने का काम करता है। तो ये था इसके टाइप्स के बारे में पोजीशन के बेस पे। थैंक्स।